है, प्रदर्शन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, गरीब के बच्चे परेशान हैं, हम सब यहाँ चिंतित हैं। ये बात क्यों नहीं कर रही वीसी भाई? देखिए, ये तो जो स्थितियां इलाहाबाद में आ जाई, ये हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद से तमाम सारे आंदोलन और बवाल ये सब देखने को मिल रहे हैं। जब हम लोगों ने पढ़ाई की वहाँ पर, तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा का एक ऐसा मंदिर था कि जिनके पास पैसा होता था वो दिल्ली जाते थे, और जिनकी जो गरीब लोग थे, सामान्य परिवारों के बच्चे थे, वो इलाहाबाद पढ़ने जाते थे। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। कम पैसे में रह के वहाँ से आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, तमाम सारे अफसर और बड़ी बड़ी पदों पर, ऊंचे पदों पर लोग कुर्सियों पर गए। इलाहाबाद गरीबों का, कहा जाए, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, सहारा है कि कम पैसे में भी बच्चे वहाँ पढ़कर अपना जीवन सुधारते हैं। अब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो गौरव होता था, उसका पूरा जीवन भर आदमी को याद रहता है और सम्मान मिलता है जूनियरिटी सीनियरिटी का। लेकिन जब देखिए, उच्च शिक्षा अगर महंगी हो जाएगी तो प्राइवेट में और सरकार में अंतर क्या रहेगा? अगर सरकार शिक्षा को कमाई का साधन मानती है, और यदि नहीं मानती तो फिर वेलफेयर स्टेट का काम क्या है? अगर गरीब का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े निजी विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकता, अगर वो इलाहाबाद जाकर तैयारी कर रहा है, तो वो फीस आगे की पढ़ाई के लिए कैसे भरे, ये एक बड़ा सवाल है। फीस इतना नहीं होना चाहिए। नहीं तो सरकार जब ये मानती है कि शिक्षा मूलभूत अधिकार है, हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से, जिस संविधान से देश चलता है, वहाँ पर इसको चोट लग रही है। यहाँ पर ये सोचना होगा कि हम वेलफेयर स्टेट में हैं, लेकिन शिक्षा में वसूली की पद्धति कहाँ तक जायज़ है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसको रोका जाए। शिक्षा अमीर गरीब सबके लिए बराबर मानी गई है, तो क्या पैसे की जिनके पास पहुँच होगी, खाली वही शिक्षा हासिल कर पाएंगे? अब इलाहाबाद भी चला गया। रेलवे ट्रेन के डिब्बे में बैठकर 8-10 घंटा सफ़र करके हम लोग पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाते थे। राशन की बोरी हाथ में लेके 2-4 किलोमीटर पैदल चलते थे। गेहूं चावल 10 दिन का, महीने भर का लाद के घर से ले जाते थे। स्टोव पे और चूल्हे पे खाना बनाते थे। एक वहाँ की जीवन शैली, एक कल्चर है। एक सस्ती पढ़ाई के माध्यम से देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ के छात्र आते हैं। उस कल्चर को क्या नष्ट करने की तैयारी है? क्या कोई इसको देखेगा नहीं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या इस विषय पर अब चर्चा नहीं होनी चाहिए आज? लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। संगीता श्रीवास्तव वीसी हैं, उनकी पहुंच होगी। जो भी हो, जैसा विश्वविद्यालय चलाना चाहे, 5 साल के लिए वीसी नियुक्त होता है वहाँ। वो चौथी हैं वीसी अभी तक, जब से विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है। लेकिन सवाल वही आता है कि क्या उच्च शिक्षा संस्थान अत्यधिक फीस वसूल कर संचालित होंगे या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलेंगे? बड़ा दुख होता है जब आप पीछे पलट कर देखिए कि पूरे कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, लेकिन फीस वसूली गई ना, और सरकारों ने कितनी मदद की। आप देखिए कि माँ बाप के पास कॉन्वेंट स्कूलों से तो मैसेज आते हैं कि फीस जमा कराओ, नहीं बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। ये जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, इंटर के नीचे के, मैं उनके स्कूलों के हाल बता रहा हूँ। अगर विश्वविद्यालय इस पर उतर आए तो फिर गरीबी पढ़ नहीं पाएगी, फिर तो खेल खत्म है। लेकिन समस्या इस बात की, ब्रजेश जी, कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, जो विश्वविद्यालयों को संचालित करते हैं, वो क्या नहीं जानते कि घमंड, अहंकार, ये सब यहाँ के लिए नहीं बना है। इससे हम अपने समाज का और भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। पता नहीं कब लोगों को समझ आएगी। जी वीरेंद्र जी, जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करने का मतलब शासन करना नहीं है। नेतृत्व करने का मतलब यह है कि हम अपने लोगों को सामाजिक भागीदारी में मजबूत बनाएं, आगे लाएं समाज की मुख्यधारा में। यह नेतृत्वकर्ता का काम है। शासन तो कोई भी कर सकता है। बड़ा दुर्भाग्य कि जब हर चीज़ का बाजारीकरण हो रहा है तो उसमें सरकारी संस्थान भी अछूते नहीं हैं।
ये कैसे चलेगा? शिक्षा का स्तर गिरे, मास्टर की तनख्वाह बढ़ती रहे। आप देखिए कि यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर हैं वो क्या किसी आईएएस अफसर से कम वेतन पाते हैं, लेकिन ठेके पर पास कराने का काम होता है, पास कराया जाएगा। जी वीरेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन का विरोध एबीवीपी जैसे संगठन भी कर रहे हैं जो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं। उनको इस बात का आभार जताना चाहिए उनके लिए कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं, और देश के तमाम सारे लोग छात्रों के साथ खड़े होंगे और इलाहाबाद के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इलाहाबाद कोई कारपोरेट जगत नहीं है। वो गरीबों का भविष्य संवारने का, आप उसको अयोध्या कह लीजिए, मथुरा कह लीजिए, काशी कह लीजिए, मक्का कह लीजिए, कुछ भी कहिए, वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का इलाहाबाद बहुत बड़ा भविष्य है। और गरीब आदमी वहाँ उधारी पे किताब लेके पढ़ लेते हैं बच्चे, किराए पे किताब लेके पढ़ लेते हैं बच्चे, जिनके पास पैसा नहीं होता है। बहुत गरीबी देखी है लोगों ने, लेकिन खैर नौजवानों की परीक्षा हर युग में हुई है। हर समय में सत्ताधारी दल से, सत्ता में बैठे लोगों ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। छात्र संघ खत्म हो गए, लेकिन छात्रों का जज्बा जिंदा है, और वो जज्बा ये कहता है कि न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, और तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, मुझे तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद छात्र हित पर अपनी बात रखने के लिए।